नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज देखिए डीएन योगी की रिपोर्ट। एसआईआर में संदिग्ध नामों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सख्त संदेश। छत्तीसगढ़ से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मिले संदिग्ध व फर्जी नामों पर सरकार ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा, मतदाता सूची की शुचिता पर कोई समझौता नहीं, हर फर्जी प्रविष्टि पर कठोर कार्रवाई थे। 2003 के रिकॉर्ड जिनके परिवार नहीं वे अब अचानक कहां से आए। पत्रकारों से चर्चा में उप मुख्यमंत्री ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, 2003 की मूल एसआईआर सूची में जिन व्यक्तियों या उनके परिजनों का कोई रिकॉर्ड नहीं, जिनका कोई ब्लड रिलेशन या पारिवारिक उपस्थिति दर्ज नहीं, उनके नाम अचानक मतदाता सूची में आने की पूरी जांच होगी। अगर कोई नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फर्जी दस्तावेज, गलत निवास प्रमाण बनाए गए रिश्तेदार, सबकी होगी जांच। शर्मा ने कहा, नकली दस्तावेज, संदिग्ध निवास प्रमाण, साबित न होने वाले पारिवारिक रिश्ते, फर्जी तरीके से जोड़े गए नाम, इन सब पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई होगी। अवैध मामले पाए जाने पर विदेशी अधिनियम व अवैध प्रवासी अधिनियम के तहत कठोर धाराओं में एफआईआर और जेल तक की कार्रवाई होगी। ये देश भारतीयों का है, घुसपैठियों को डरना चाहिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा का कड़ा संदेश। वैध भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार का डर नहीं, डरना सिर्फ अवैध घुसपैठियों को चाहिए। उन्होंने कहा, देश के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का अधिकार है। घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रविष्टियां कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई दूसरा देश से आकर हमारे अधिकारों और संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकता। शर्मा ने ये भी कहा कि पड़ोसी देशों में चल रही स्थितियों के बाद कई लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन भारत अब घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता से अपील, एसआईआर में आगे आए, अपने फॉर्म भरें। उन्होंने नागरिकों से कहा, बीएलओ से संपर्क कर अपना एसआईआर फॉर्म भरें। ऑनलाइन भी फॉर्म भरने का विकल्प उपलब्ध। जो वैध नागरिक हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन पूरी मदद के लिए तैयार है। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज देखिए डीएन योगी की रिपोर्ट। एसआईआर के लिए जो गणना पत्रक घरों में दिया जा रहा है वो 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है। जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, 2003 के मतदाता सूची में वो बालिग होगा तो नहीं, परंतु उसके किसी परिवार के किसी सगे संबंधी का, ब्लड रिलेशन का एक नाम 2003 में होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो परीक्षण करना होगा। और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फॉरेनर्स एक्ट है और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी, जेल में डाले जाएंगे। ईयर का अर्थ ये है भाई कि 2025 में जिनके नाम है वो सब आ गए हैं। 3 के बाद जो बालिग होंगे उनके नाम भी आ जाएंगे, लेकिन जिनका कोई आधार ही 3 में नहीं होगा, उनके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति ही 3 में नहीं होगा, वो व्यक्ति कहां से आ गया, ये समझना पड़ेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति चिन्हांकित होंगे तो उनके ऊपर विभिन्न जो धाराएं हैं, विभिन्न एक्ट्स हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ फॉरेनर्स एक्ट पर भी कार्रवाई होगी। जेल में डाला जाएगा भाई, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं इसमें। बहुत आभार। अभी बताओ भाई, कैसा भ्रम है? कहने से नहीं होता है, कोई बताए कैसा भ्रम है इसमें? भ्रम का कोई मामला ही नहीं है, बहुत स्पष्टता है बात की। एसआईआर होना ही चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी एसआईआर बहुत अच्छे से वो उनको कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो बिल्कुल उस राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्टता है उनको कि एसआईआर ठीक है, उसको करना चाहिए, इसलिए वो लगे हुए हैं उस पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।